मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, एक वैकेंसी है, हर किसी को इसका पता लगता नहीं है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें एनसीईआरटी शिक्षक भर्ती यानी कि एनसीईआरटी के अंदर भी अलग अलग जो वहां पर स्कूल हैं वहां पर भी बच्चे एडमिशन लेते हैं अलग अलग कोर्स के अंदर। कहाँ पर कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इन सभी की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। आयु, योग्यता और चयन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह वैकेंसी आप इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इन सारी प्रोसेस पे हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। तो देखिएगा, वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब हर सब्जेक्ट की वैकेंसी है। अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं पढ़ाने का तो आपके लिए और भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी ये है। सर्कुलर आपने यहाँ पर दिया हुआ है और ये देखो हर सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स, मतलब इसकी जो डेट है साथियों, आपको डायरेक्ट यहाँ पर जाना है, आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पर। इंटरव्यू के सीधा इंटरव्यू है इसके अंदर, सीधा, कोई समस्या नहीं है। आप सीधे जाइए, इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो। कैसे सिलेक्शन होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किसकी क्या योग्यता इन्होंने रखी है, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। आप प्लीज कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि आप क्या है, अधूरा वीडियो देख करके फिर आप कहते हो सर ये तो समझ में नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कह देते हैं सर ये तो फर्जी है। अरे एक बात बताओ, जब मैं आपको वैकेंसी के साथ पूरी न्यूज देता हूं तो फर्जी कैसे हो सकती है। मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूं कि इस वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ये वैकेंसी देखिए, फिर फर्जी कैसे हो सकती है। यार विश्वास ही नहीं करते हो आप लोग, तो विश्वास कीजिए और आपको अच्छा लगे कि वाकई में सर ऑथेंटिक जानकारी देते हैं तो प्लीज लाइक तो कर दिया करें। तो लाइक करने में मेरा खुद का ही हौसला बढ़ता है कि नहीं यार और अच्छी वैकेंसी लेकर के आए, बताएं, कम से कम लोगों को पता तो लगे। तो थोड़ा सा प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए, और तो क्या है यार। कमेंट, देखो जितने भी कमेंट आते हैं ना, किसी को कोई भी दुख दर्द होता है और वो कमेंट करता है कि सर इसका क्या कैसे है, तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ पीजीटी में जो वैकेंसी है वो कॉमर्स में है। कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट चलते होंगे, इंग्लिश की है, मैथ की है, इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है, कंप्यूटर की है, एग्रीकल्चर की है, संस्कृत की है, ये सारी वैकेंसी है पीजीटी के अंदर। ठीक है, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर इंटरव्यू, आपको 20 तारीख को आपको वहां पर जाना है। ठीक है, जगह भी मैं बताऊंगा, अभी रुको, आराम से रुको भाई। जगह भी बताऊंगा कहां पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोग तो क्या बहुत जल्दीबाजी करते हो यार। तो पीजीटी में जो वैकेंसी है, कॉमर्स की है, इंग्लिश की है, मैथ की है, इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की, कंप्यूटर साइंस की और एग्रीकल्चर की। 20/5/2026 को सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। इन्होंने ये कहा है कि जब तक यहां पर परमानेंट पोस्ट नहीं भर जाती तब तक आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं, आज तक इसमें परमानेंट वैकेंसी निकली ही नहीं है। हमेशा इन्होंने संविदा पर, और जो बंदे लगे हुए हैं ना उन्हें 15-15 20-20 साल हो गए इसके अंदर जॉब करते हुए। अब आप सोचिए, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 20/5/2026 को जाना है। कॉमर्स वालों का इंटरव्यू 9:30 से 10:30 बजे तक होगा। इंग्लिश वालों का 11 से 12 बजे तक, मैथ वालों का 2:30 से 3:30 बजे तक, इकोनॉमिक्स वालों का 4 से 5 बजे तक, पॉलिटिकल साइंस, अब इसमें पॉलिटिकल साइंस वालों का जो इंटरव्यू है उनको 21 तारीख को जाना है। कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमिक्स वालों को 20 तारीख को जाना है, 20/5/2026 को। पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर और संस्कृत वालों को 21 मई को जाना है। इनका इंटरव्यू 21 मई को 9:30 से 10:30। फिर कंप्यूटर साइंस वालों का 11 से 12 बजे तक, एग्रीकल्चर वालों का 2:30 से 3:30 बजे तक, संस्कृत वालों का 4 से 5 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में टीजीटी पे आ जाओ। टीजीटी पर यहां पर दिया हुआ है, देखो यहां पर टीजीटी में जो है, टीजीटी संस्कृत में 22 तारीख को, टीजीटी में जो पोस्ट है 22 तारीख को जाना है आपको। इनका इंटरव्यू 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा।
होम साइंस वालों का भी 22 तारीख को ही है, उर्दू वालों का भी 22 को है, हिंदी वालों का भी 22 को है, इंग्लिश वालों का भी 22 तारीख को ही है। तो ये इनमें टाइम भी दिया हुआ है भाई। और ये जो 26,250 पर मंथ इन्होंने इनका पेमेंट बताया है, और 26,200 ये डबल ही पड़ जाता है एक तरह से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो भी आपको सुविधाएं मिलेगी वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और जब यहाँ का एक्सपीरियंस अगर आपका हो गया ना, तो जब आप केवी में, नवोदय विद्यालय में, आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हो, तो आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा का आप ध्यान रखें और जरूर जाइए। अगर आप यहाँ पर इर्द गिर्द आसपास कहीं भी रहते हैं तो जाइए ना, क्या दिक्कत है भाई, जाना चाहिए आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर टीजीटी की बात हो गई, ये मैंने आपको सारा बता दिया। वर्क एक्सपीरियंस टीचर, जिनका एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं किसी भी चीज का, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो साइंस, रिटेल कोर्स, ब्यूटी, वायरलेस, योगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इन लोगों को 25 तारीख और 26 तारीख को जाना है। यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। मैं इस सारी वैकेंसी को जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं टेलीग्राम चैनल पर वैकेंसी डाल देता हूं, आप वहां पर देखिए। अब किसी को अगर देखना नहीं आए तो वो बड़ी समस्या है, फिर आप कमेंट कर देना भाई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस वैकेंसी को भी मैं बताऊंगा कहां जाकर के कैसे फॉर्म भरना है, इसकी चिंता मत करो। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, प्राइमरी टीचर की भी है, ठीक है। प्राइमरी टीचर वाले भी 26 तारीख को ही जाएंगे वहां पर। इनका इंटरव्यू 2:30 से 3:30 बजे तक है। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की वैकेंसी भी, असिस्टेंट हिस्ट्री एजुकेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिंदी, हिंदी तक, जूलॉजी, मैथ, बॉटनी, हिंदी तक 28 मई को इंटरव्यू है। इसके बाद में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का इंटरव्यू जो है 29 तारीख को है, 29 मई 2026 को है। ये टाइम दिया हुआ है। आप वैकेंसी जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट्स वालों को भी जाना है, 1 जून को जाना है। लेबर टेक्नीशियन को, साइकोलॉजी वाले को भी जाना है। तो ये सारे के सारे पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट दी। लेब असिस्टेंट की पोस्ट भी है, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी की। तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 जून को जाना है इनको, और ये टाइम दिया हुआ है। सबका पेमेंट बहुत बढ़िया पेमेंट है। लैब असिस्टेंट वाले का पेमेंट 40,000 है। सेमी प्रोफेसर असिस्टेंट का 46,000 है। इसके बाद में देखो यहां पर ये दिया हुआ है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें दिया हुआ है 46,000। 55,000 है आपका लैब टेक्नीशियन और जूनियर अकाउंटेंट का जो पेमेंट है वो 55,000 है। लैब जूनियर अकाउंट और लैब टेक्नीशियन का पेमेंट 55,000 रुपए है भाई। इसके बाद में आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का 45,000 है। तो कितनी मतलब पेमेंट की कोई तो कोई समस्या इसमें है ही नहीं, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन सबसे मेन है, इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद में पदों की संख्या आपकी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। वाकन इंटरव्यू के लिए आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब पीजीटी के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, पीजीटी के लिए इन्होंने मांगी है कि 3 साल का आपने बीए किया हो, फिर एमए किया हुआ हो और आपने बीएड किया हुआ हो, ये इन्होंने पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है। और सभी में जो है आपके 50% होना चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एज लिमिट इन्होंने 40 साल इसमें दी है। आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत कंप्यूटर की, आजकल सबको होती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने दिया है मोड ऑफ सिलेक्शन वाकन इंटरव्यू है। भैया आपका कुछ भी पेपर नहीं होना है, आपका इंटरव्यू के बेस पे ही यहां पर लिया जाएगा। अगर आपके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है तो आप प्लीज जाइए, आप मेरी बात मानिए और आपको जाना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन अप टू 30/4/2027, इन्होंने 30/4/2027 का तो टाइम आपको वैसे ही दे दिया है, ठीक है। तब तक के लिए आपको कोई समस्या नहीं है और फिर आगे कंटिन्यू आपका टाइम पीरियड बन जाएगा। इन्होंने पहले कह दिया जब तक नहीं आ जाता तब तक आपका कंटिन्यू यहां पर रहेगा। इसी तरह से पीजीटी कंप्यूटर साइंस में इन्होंने दे दी पूरी, बी या बीटेक होना चाहिए। यहां पर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन 40 साल, वही चीजें हैं। इसके बाद में टीजीटी संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन सभी में आपकी एक तो बीए या बीएससी की डिग्री, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और फिर आपकी बीएड होनी चाहिए। और कोई समस्या इसमें नहीं है भाई, ठीक है। इन्होंने बढ़िया वैकेंसी दी है भाई। और इसमें 35 साल की इन्होंने, नॉट मोर देन 35 साल, 35 साल की एज इन्होंने इसमें रखी है।
और सभी का वाकन इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू के साथ ही यहाँ पर लेके, और इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन वो वाकन एक्सपीरियंस टीचर योगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर योगा की वैकेंसी भी है। इसके बाद में टीचर कंप्यूटर साइंस वाला भी की भी वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर वालों को भी कुछ नहीं करना है, 12वीं पास 50% के साथ होनी चाहिए, और आपके पास सी टेट भी होना चाहिए भाई, या सीबीएसई मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें 30 साल इन्होंने रखा है एज, यार पूरी दी हुई है, बहुत सारी दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 55% के साथ आपकी एमए होनी चाहिए, नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए या सेट होना चाहिए, जो भी आपने किया हुआ है। पीएचडी भी हो तो और अच्छी बात है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हो जाएगी। तो बहुत सारी वैकेंसी है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर देख लीजिए। और ये परफॉर्मा आपको भर के ले जाना है, मैं लास्ट में बता देता हूं। ये परफॉर्मा जो है आपको भर के ले जाना है इसमें। ये रहा, ये परफॉर्मा इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा परफॉर्मा आपको एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर द वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, ये पूरा परफॉर्मा है, ये लिखा हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा परफॉर्मा है इसमें। इस परफॉर्मे को भर के ले जाना है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ये पूरी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ फोटो चिपकाना है, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर। ये पूरा परफॉर्मा जो है आप डाउनलोड कर लेना, इसे प्रिंट आउट निकाल लेना, भर लेना और सीधे जाना है आपको, कोई समस्या नहीं है। अलग अलग डेट दी हुई है, उस डेट को आपको पहुंचना है और इंटरव्यू देना है। ठीक है, कहां पहुंचना है आप लोगों को इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए आपको कहां पहुंचना है भैया? इंटरव्यू के लिए आपको पहुंचना है, देखो आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। इन्होंने जो इंटरव्यू के लिए बात करी ना, वो कहां पहुंचना है। वाकन इन इंटरव्यू, देखो यहां पर लिखा हुआ है नियमित पदग्राही सेवा नहीं की जा, जो भी पहले हो तक रहेगा। आपको इसमें इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार वाकने इंटरव्यू, ये है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, इकाई शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर, श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में। श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में आपको वहां पर जाना है, या फिर इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको भी बता देंगे, कोई समस्या नहीं है जो भी है। और यहां पर आपको जो है जाना है इंटरव्यू देने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है भैया। सारी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और अपने डॉक्यूमेंट का जो है आप इसका परफॉर्मे को निकाल लेना, डॉक्यूमेंट की जेरोक्स इसके साथ अटैच कर लेना, और फिर आप चले जाना। देख लेते हैं और नीचे भी क्या है इसके अंदर। ये परफॉर्मा है, आपको भर के लेके जाना है पूरा का पूरा। ये पूरा परफॉर्मा है भाई, पूरा भर के लेके जाना है ये। ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह कर लेना, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो सभी एक्सपीरियंस भी आप इसमें लगा लेना साथ में। अगर आपको फिर भी कोई भी समस्या है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करिए अच्छे से, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज ये मत करिए कि फर्जी है, वो है, फेक है। अरे भाई यार, एक विवेक वैकेंसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर क्या फेक? अगर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, देखो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। इस तरह से गूगल आपके मोबाइल में भी होगा, लैपटॉप में होगा, कंप्यूटर पे होगा। इस तरह गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए एनसीईआरटी वेबसाइट। एनसीईआरटी वेबसाइट लिख करके आप उस पर जो है क्लिक करेंगे, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ होगा आपके पास एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर आप क्लिक कीजिए। एनसीईआरटी पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज ओपन होगा। इस तरह का पेज जब ओपन हो तो वहां लिखा होगा आपके पास ये सब जगह के एनसीईआरटी के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आईआईई भोपाल। तो साइट देखें, तो साइट देखे पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। देखो दिख रहा है सबको, ये पूरा पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है सर्कुलर या ऑर्डर। सर्कुलर या ऑर्डर जहां लिखा हुआ है उसके उसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है वाकन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, यहाँ पर वेब लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, स्टोर कीपर। ठीक है, ग्रेड 1 सेमी प्रोफेसर 2026-27 के लिए ये सारा लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये पूरा ये खुलेगा। इसके बाद में आपको जो यहाँ पर है डाउनलोड अटैचमेंट लिखा हुआ है, इसको देख लो, डाउनलोड अटैचमेंट। डाउनलोड अटैचमेंट पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। मेरे पास डाउनलोड हो गया है,
तो आप लोग इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में फिर भर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप वहां पर इंटरव्यू के लिए जाइए। ये पूरी वैकेंसी मैंने आपको बता दी है भाई। ये डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में इसको ओपन कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ये लो, हो गया ना ओपन, ये सारा ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिनांक 20 मई 2026 से 4 जून 2026 तक किया जा रहा है साक्षात्कार का आयोजन। कब से? 20 तारीख से लेकर के 4 जून तक साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया है किस पोस्ट के लिए कब आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, तो इन्होंने सारी यहां पर दी हुई है। ठीक है, और आपको उसी जगह पर जाना है, यहां पर जाना है आपको, श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में आपको जाना होगा। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है और अच्छी पोस्ट है भाई। मैं तो एक बात जानता हूं, बढ़िया पोस्ट है, आपको कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। और ये सारी की सारी पोस्ट की डेट भी दी हुई है, किस पोस्ट पे कब कब इंटरव्यू है, कौन से टाइम पर है, कौन सी डेट है, सब इन्होंने दी हुई है। ठीक है, देख लो, ये डेट है, ये डेट है, रिपोर्टिंग टाइम, ये डेट और रिपोर्टिंग टाइम सब दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से समझ में आ गई वैकेंसी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।